हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। तो राजस्थान जीके जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी, और उसी के साथ में जैसे कि अभी अपनी सीईटी आने वाली है एग्ज़ाम, जो कि एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है, यानी कि समान पात्रता परीक्षा वो, और उसी के साथ में एलडीसी सब में और चाहे आरएस सब में जो कि राजस्थान जीके आता है। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत जैसे कि आपको पता होगा, यू नो दैट राजस्थान जीके के अपन का जो स्टडी पॉइंट चैनल है, स्टडी पॉइंट बाय सीमिया, उस पे जो कि राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक, मेवाड़ का गोहिल राजवंश, जैसलमेर का इतिहास, और पीछे एक और टॉपिक बचा था किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। तो ये बीच में बचे हुए हैं, तो इनको कंप्लीट भी करना है। तो ये 3 टॉपिक्स है, लेकिन अभी आज हम जो कि जैसलमेर का इतिहास कंप्लीट करेंगे। फिर पीछे हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, मेवाड़ का गोहिल राजवंश और उसी के साथ में किसान और जनजातीय आंदोलन। ये तीनों क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपको यू नो दैट अभी जो कि मतलब टाइमली नहीं चल रही है, ना ही रेगुलर वीडियोज़ में अपलोड करती हूँ। सो पहले ये तीन जो हैं टॉपिक्स वो क्लियर हो जाते हैं कल से, और फिर परसों से आपके 10 सितंबर के बाद में डेली में जो कि वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपके राजस्थान पॉलिटिकल के भी शामिल होंगे, यानी कि राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उस पर भी शामिल होंगे, इकोनॉमिक्स के भी होंगे, और इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल तो चल ही रहा। उसी के साथ में कुछ टॉपिक मेंटल एबिलिटी के स्टार्ट करा दी जाएंगे। तो 10 सितंबर से आपके जो कि रेगुलर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो गाइज, अभी हम जो कि राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर के इतिहास में पिछली वीडियो में आपने देखा था राजा हर्राज, जो अकबर के समकालीन, इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। तो हर्राज के ये तो हो गए, लेकिन हमने आधा अधूरा पढ़ा था। अब हर्राज के बारे में हम अन्य डिटेल जो कि पढ़ते हैं कि कैसे क्या इन्होंने किया। तो रावल हर्राज इनका साम्राज्य की बात आती है। तो इनका साम्राज्य उत्तर में जैसलमेर की राज्य सीमा तक, यानी कि जो उत्तरी दिशा में क्या जैसलमेर की राज्य सीमा तक इनका शासनकाल साम्राज्य था। और फिर पूर्व में क्या आ गया इनका जोधपुर। पूर्व में कहाँ तक? जोधपुर में इनका साम्राज्य विस्तार था। दक्षिण में कहाँ? दक्षिण में गुजरात तक इनका, और पश्चिम में अमरकोट के निचले भाग तक ये हो गया। मतलब इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था। फिर है कि रावल जो हर्राज है, इन्होंने सामंती प्रथा का सूत्रपात, सामंती प्रथा जो थी उसका सूत्रपात, सामंती प्रथा यानी कि सामंतों की नियुक्ति, उसी में इन्होंने क्या की थी? जीवनी व डावी मिसले स्थापित, जीवनी और डावी मिसले स्थापित। तो जैसे कि आपको पता है, अपन राजस्थान से अपने मारवाड़ी लैंग्वेज में जीवनी और डावा कहा जाता है। तो जीवना हाथ यानी कि जो अपना ये सीधा हाथ है, इसको हम जैसे कि आपको पता है दायां हाथ बोलते हैं, यानी कि राइट हैंड बोलते हैं, और जो अपना डावा हाथ है उसको हम बायां यानी कि लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो इन दोनों की इस जीवनी तो ये हो गया अपना दायां, और ये हो गया बायां। तो इन्होंने ये मिसले जो कि स्थापित की, किसने? रावल हर्राज ने। ये हो गया। फिर इनका शासनकाल, कहते हैं कि जो हर्राज का शासनकाल जैसलमेर साहित्य का श्रेष्ठतम युग है। यानी कि जो हर्राज का शासनकाल है वो जैसलमेर का जो साहित्य इतिहास है, कला संस्कृति का, उसमें जो कि सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। किसका? रावल हर्राज का। फिर है कि इनकी पुत्री जिनका नाम था चंपादे का विवाह पृथ्वीराज पीतल के साथ
किसकी? जो रावल हर्राज हैं उनकी पुत्री चंपा दे का विवाह, जो कि ये अपनी मतलब पृथ्वीराज पीथल के साथ हुआ था। फिर है कि इनको साहित्य के मतलब साहित्य में श्रेष्ठतम इनका युग माना जाता है। इनको किसकी उपाधि से विभूषित किया गया है? तो इनको पिंगल शिरोमणि उपाधि से जो कि सुशोभित किया गया है। ये क्या है? इनकी रावल हर्राज की उपाधि दी गई है राइटर्स के द्वारा। फिर है कि इन्हीं के काल में ढोला मारू दोहा की रचना, रावल हर्राज का जो शासनकाल था उसी समय जो कि ढोला मारूरा रचना की मतलब रचना हुई थी दोहे की। और इनको किस उपाधि से? पिंगल शिरोमणि उपाधि से सुशोभित किया गया। किसको? रावल हर्राज को। तो रावल हर्राज की उपाधि पिंगल शिरोमणि, क्योंकि इनका जो शासनकाल था श्रेष्ठतम काल माना जाता है। फिर इन्होंने सामंती प्रथा का सूत्रपात, जीवनी और डावी मिसलें। फिर है कि इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में जैसलमेर से लेकर दक्षिण में गुजरात और पश्चिम में अमरकोट के निचले भाग से लेकर पूर्व में जोधपुर तक। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज पीतल के साथ किया और इन्हीं के काल में ढोला मारू के दोहे की जो कि रचना हुई थी। ये तो बात हो गई इनके कैरेक्टर और इनके चरित्र, इनका जीवन, इनका जो मतलब शासनकाल था वो। अब बात आती है कि इनके काल में कौन कौन से जैन मुनि थे और कौन कौन से सुधार कार्य इनके काल में हुए थे। तो हर्राज के काल के जैन मुनि, यानी कि इनके काल में कौन कौन से जैन मुनि हुए थे? तो विनय मेरू, जैसे कि आपको पता है हर व्यक्ति के जीवन में जैन बौद्ध जो भी उसको शिक्षा देता है वो एक मुनि उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रख देता है, जैसे कि इनके लिए इम्पोर्टेंट रखे क्योंकि इन्होंने इनको ज्ञान दिया। तो विनय मेरू हो गए, कुशलास, जिन समुद्र सूरी, कुशलास, फिर जिन समुद्र सूरी, धर्मवर्धन, गुण विलास आदि। ये सारे के सारे कौन थे? हर्राज के काल के जैन मुनि। इन्होंने जो कि इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। ये हो गए। फिर है कि इनके काल के निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। तो इन्होंने एक तो मालिया महल और दूसरा खाबड़ियों की हवेली, इन दो की इन्होंने जो कि क्या की थी मतलब निर्माण करवाया था, खाबड़ियों की हवेली और मालिया महल का। फिर है कि इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1577 ईस्वी कि इनकी रावल हर्राज की 1577 ईस्वी में डेथ हो गई थी। तो ये था रावल हर्राज के बारे में, उनके जीवन से संबंधित उनका कौन कौन सा पड़ाव क्या था वो सारी चीज़ें। जैन मुनि आ गए, इनके सुधार कार्य आ गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रावल भीम और अन्य जैसलमेर के शासकों के बारे में। आई होप ये आपके लिए सपोर्ट करेगा, एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आपका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।